हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। हिमालय एजू हब के प्लेटफॉर्म पे आप सबका एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबका वार्म वेलकम करता हूं। माई सेल्फ डॉक्टर सीपी शर्मा, सीनियर फैकल्टी केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों CUT 2025, CUT 2025 की प्रिपरेशन को लेकर कि CUT 2025 में आपके केमिस्ट्री का सिलेबस क्या रहने वाला है, उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, और बाकी प्लेटफॉर्म के कंपैरेटिवली हिमालय एजू हब के प्लेटफॉर्म पर आपको CUT के लिए क्या डिफरेंट मिलेगा, उसकी डिस्कशन आज के इस सेशन में हम आपस में करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं, CUT 2024 में हिमालय एजू हब के बच्चों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस जो है दी है, और हमारे यहां पर जितने भी ऑफलाइन और ऑनलाइन बच्चे जुड़े हुए थे, उन सब बच्चों को उनका मन चाहा, उनका डिजायर्ड जो कॉलेज था कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज चाहिए, या मुझे BHU चाहिए, या मुझे अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जहां जहां उसको डिजायर्ड एडमिशन था, वो उन बच्चों ने वहां पर उनको एडमिशन मिल गया है। तो उन सब बच्चों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत जो है हार्दिक उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उनका भविष्य उज्जवल हो, और वो जैसे अभी यहां सफलता प्राप्त करी है, भविष्य में भी इसी प्रकार से सफलता प्राप्त करते रहे। और इसी के साथ अब बात करते हैं कि आप लोग कैसे CUT को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि CUT का कंपटीशन उतना आसान नहीं है, लेकिन हिमालय एजू हब के प्लेटफॉर्म पर हम इसे बहुत आसान बनाने वाले हैं। तो आप सब लोग हिमालय एजू हब के प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ में जुड़िए, हमारी टीम के साथ जुड़िए, और हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सफलता प्राप्त करें और हमारा मनचाहा कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम कैसे प्राप्त करें। तो इसके लिए आप सबको मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूं बेटा। तो बात इस तरह से आती है कि CUT के सिलेबस में बोलने में तो ये बोला जाता है कि 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस आता है, लेकिन अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करें तो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में बहुत डिफरेंट सिलेबस है। आप वर्तमान NCERT को पढ़ करके CUT क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि NTA ने जो सिलेबस जारी किया है केमिस्ट्री के लिए वो बहुत वाइड है। केमिस्ट्री के ऐसे कई यूनिट्स हैं, कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो NCERT की बुक में अवेलेबल नहीं है। नई NCERT में वो लेसन्स नहीं है, लेकिन वो आपके CUT के पेपर में उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ऑलमोस्ट मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, 40% सिलेबस ऐसा है जो NCERT में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब केवल आप NCERT पढ़ के CUT का एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक नहीं कर सकते। इसलिए आपको हमारे साथ हिमालय एजू हब के प्लेटफॉर्म पर जुड़ना होगा, और हिमालय एजू हब के प्लेटफॉर्म पर हम पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट को लेकर अपन जो सारा सिलेबस नहीं है वो, और जो सिलेबस 12th में है वो दोनों अपन यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कशन की बात करें अपन, तो CUT में जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, उस केमिस्ट्री सिलेबस में जो यूनिट्स आती है बेटा, अपन यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। उसमें सबसे पहली यूनिट है सॉलिड स्टेट, और आप सॉलिड स्टेट की बात करें तो आपकी ये यूनिट ही आपके पास में अवेलेबल नहीं है। कहां अवेलेबल नहीं है ये यूनिट? ये NCERT में नहीं है बेटा जी। तो सॉलिड स्टेट जो कि पूरा एग्जैक्टली चैप्टर 3D बेस्ड है, जिसका इमेजिनेशन पावर हमें बहुत जबरदस्त रखना पड़ता है जिसे लर्न करने के लिए, क्योंकि सारा काम 3D में होगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको सॉलिड स्टेट के कंसर्न में, वो सारी बातें यहां पर अपने को डिस्कशन करनी होगी। ठीक है, तो ये पहली यूनिट ही ऐसी मिल गई जो कि आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है, नई NCERT में, लेकिन वो आपके सिलेबस में है और अपन यहां डिस्कशन करने वाले हैं।
सेकेंड यूनिट की बात करें तो उसका नाम है सोल्यूशन, और सोल्यूशन आपके एनसीईआरटी 12th सिलेबस में अवेलेबल है, ठीक है। तो सोल्यूशन वाला जो लेसन है उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, सोल्यूशन की वेरियस टाइप की जो कंसंट्रेशन यूनिट्स है वो कंसंट्रेशन यूनिट्स, उसके अलावा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वन टॉप फैक्टर, रिलेशन बिटवीन देम, और ऐसी ऐसी क्वेश्चंस जो कि बहुत अच्छे लेवल पे आते हैं। एनटीए आपको मैं बता दूं केमिस्ट्री का पेपर बहुत बढ़िया लेवल पे तैयार करता है, तो उसके लिए आपको जो है बेटा यहां से ध्यान रखना होगा कि सोल्यूशन से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में थर्ड यूनिट है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपके एनसीईआरटी सिलेबस में अवेलेबल है, जिसमें आपको पता है हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों के बारे में जो है डिस्कशन किया करते हैं, और दोनों सेल के साथ में कोलराउस लॉ वगैरह, उसके अलावा आपके पास में एनोड क्या है, कैथोड क्या है, उससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजरमेंट करते हैं, सेल पोटेंशियल कैसे मेजरमेंट करते हैं, गिब्स एनर्जी क्या है, ईएमएफ क्या है, और वेरियस टाइप के सेल या बैटरीज है उनका क्या प्रिंसिपल है, कैसे एक दूसरे पर बेस्ड है, और सबसे मेन तो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके एप्लीकेशंस जो नॉर्मली ना तो बुक में है ना हमें पढ़ाए जाते हैं, और उनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं आती है तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी तरह से कभी जो है आपके पास सीख ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे मैं छोटा सा आपको हिंट देता हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लर्न कर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लर्न करने के लिए लेके बारात काना मजे से आला, लेके बारात काना मजे से आला, मंजन करके फेंक दे निगाहें सुंदरी प्यार भरी, है कौन आई है आज पोपट यहां फ्लोरीन। तो कहने का मतलब ये जो ट्रिक मैंने बोली है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर वो पता लग गई तो आप पता कर सकते हैं कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है। एनोड कैथोड पता लगेगा तो आपको पता लगेगा कि सेल या बैटरी कैसे प्रिपेयर होगी, कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करेगी, कौन किसके साथ कैसे इंटरेक्शंस करेंगे, वो सारी बातें अपन यहां डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद अगली यूनिट आती है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स में तो जबरदस्त तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये चारों जो यूनिट्स अब तक अपन ने बोली सबसे न्यूमेरिकल आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत रेयर चांसेस में इनसे आता है, चाहे आप सॉलिड स्टेट की बात करो, चाहे उसके बाद में आप सॉल्यूशन की बात करें, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, चाहे आप यहां पर से अपने पास केमिकल काइनेटिक्स, सभी से बहुत अच्छे और अच्छे लेवल के, जहां तक कि अच्छा अच्छा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमें आना चाहिए, यानी हम मैथ को कैसे इसके साथ कोरिलेट करें। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम जो आपने 11th में सुने हैं उनका कोरिलेशन वगैरह सब केमिकल काइनेटिक्स के साथ पढ़ेंगे, जहां डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स की रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और अलग अलग, जैसे छोटा सा हिंट दूं और बहुत सारी चीजें याद करा दूं, ऑल द रिएक्शंस विच आर रेडियो एक्टिव, सारी रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो होती है वो सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर होती है। बस इतनी सी बात याद करो, जो भी रेडियो एक्टिव दिख जाए यानी जहां अल्फा बीटा गामा रेज निकलती दिखे वही आपके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसे ऑलमोस्ट जो लाइट की प्रेजेंस में होती है वो मैक्सिमम रिएक्शंस जीरो ऑर्डर की होती है। तो दो छोटी छोटी सी ट्रिक अपन ने ऐसे डिस्कशन में बोल दी आपके पास में। अगली यूनिट फिर आती है जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, और वापिस एक ऐसी यूनिट आ गई जो नई एनसीईआरटी में नहीं है। ये सरफेस केमिस्ट्री वाला लेसन नई एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसके लिए आप हिमालय एजोब के प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और फिजिकल केमिस्ट्री का एक लेसन है जिसमें एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट या फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, कैटालिसिस, कैटलिस्ट, प्रमोटर, पॉइजन, इनहिबिटर, होमोजेनस कैटालिसिस, हेटेरोजेनस कैटालिसिस एंड कोलाइड्स। कोलाइड क्या है, कैसे टाइप्स हैं, और उनके वेरियस एप्लीकेशंस, और साथ में उनके न्यूमेरिकल बेस्ड वैल्यूज, ठीक है। तो वो सारी बातें अपन यहां सरफेस केमिस्ट्री में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट यूनिट आती है जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, और वापिस एक ऐसी यूनिट जो एनसीईआरटी में नहीं है। अब तक मैंने 6 यूनिट की बात करी है, और 6 में से 3 है, 3 नहीं है। आप देखिए 12th केमिस्ट बोलने में ऐसे बोलते हैं कि 12th सिलेबस कंप्लीट, वो कंप्लीट आप खुद देखिए। मैंने अब तक 6 यूनिट के बारे में डिस्कशन किया है, जिनमें से 3 नई एनसीईआरटी में नहीं है, जो आपको स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाएगी। तो उसके लिए आपको हमारे साथ हिमालय एजोब के प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट होना पड़ेगा। और इसमें अपन मेटलर्जी
कि कैसे एक माइनिंग से ओर मिलेगा और उससे मेटल को कैसे सेपरेट करें, उसके क्या साइंटिफिक मेथड्स है, वो सारा डिस्कशन अपन इस टॉपिक में मेटलर्जी में करेंगे। देन नेक्स्ट आती है बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट, फिर एक ऐसी यूनिट जो एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, ये आपको स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाएगी। 7 में से अब तक 7 यूनिट का डिस्कशन किया मैंने, उन 7 में से चौथी यूनिट है जो एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से तैयारी करने के लिए निश्चित बात है कि पूरा सिलेबस पढ़ना होगा, और उसके लिए आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं बेटा। तो पी ब्लॉक एलिमेंट जो एक बहुत बड़ा लेसन है, जिसमें 4 ग्रुप अवेलेबल है, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। उनके एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेज, वो सारा डिस्कशन अपन करेंगे हमारे साथ आप हिमालय एजुब के प्लेटफॉर्म पर। तो देखो इसमें अलग अलग है, बहुत बड़ी यूनिट है ये। ग्रुप 15 एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज, फिर ग्रुप 16 एलिमेंट्स की, ग्रुप 17 की, ग्रुप 18 की। तो एक बहुत लार्ज यूनिट है और एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है। तो ये तो आपके पास में मान के चलिए कि हमारे साथ बहुत धोखा हो रहा है, लेकिन उस धोखे से बचने के लिए अपन इसको यहां हिमालय एजुब के प्लेटफॉर्म पर आपको सोल्व कराएंगे। आपको धोखा नहीं होने देंगे कि इस धोखे से कैसे बाहर निकले। एनटीए में कंफ्यूज कर रहा है, एनटीए बोलने में लिख देता है एज पर 12th क्लास सिलेबस, लेकिन नई एनसीईआरटी में स्कूल्स में वो सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आप एनटीए में धोखा दे रहा है, लेकिन हम आपको उस धोखे से बाहर निकालेंगे और आपको सफलता के परचम तक पहुंचाएंगे। देन नेक्स्ट यूनिट आती है जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपके एनसीईआरटी में अवेलेबल है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज, एफ ब्लॉक एलिमेंट, उनकी प्रॉपर्टी, लेंथेनोइड्स, एक्टेनोइड्स, और उसके अलावा कुछ कंपाउंड्स जैसे KMnO4, K2Cr2O7 एटसेट्रा। नेक्स्ट यूनिट आती है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एनटीए के लिए तो बहुत ही फेमस यूनिट है। एनटीए इस यूनिट से भर भर के क्वेश्चन देता है सीयूटी में, भर भर के। ऐसे नहीं कि 1-2 क्वेश्चन दे दिए, नहीं, कभी कभी 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन आ रहे 50 में से। तो बहुत ही जबरदस्त यूनिट एनसीईआरटी में अवेलेबल है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो कोऑर्डिनेशन हो गया, यहां तक थी आपके पास में फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अपनी डिस्कशन करेंगे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन सबसे पहला डिस्कशन करें तो उसके लेसन का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में डिफरेंट टाइप के हेलो एल्केन्स, मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स, जैसे डाई के कई टाइप्स है, जेम डाई हेलाइड्स या जेम हेलो कंपाउंड्स, वाइसनिल हेलो कंपाउंड्स, अल्फा ओमेगा हेलो कंपाउंड्स एटसेट्रा। ऐसे एरोमेटिक में बात करें तो अराइल हेलाइड्स हो गए। उसके अलावा कई कंपाउंड्स है लाइक एज क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डीडीटी, बीएचसी, फ्रियोन्स, जिसे अपन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो मानते हैं बेटा। तो वो सारे टॉपिक भी हमें अच्छे से बहुत बढ़िया लेवल तक डिस्कस करने होंगे, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है इन्हीं 5 टॉपिक से आते हैं। और एनसीईआरटी में ये 5 टॉपिक बहुत शॉर्ट में है, बहुत हाफ पैरा के हैं। तो इसके लिए कि हम इसको कैसे अलग जो है बहुत लार्ज स्केल पर कि आप इसे कैसे एलाबोरेट करें, तो उसके लिए आपको हमारे साथ हिमालय एजुब के प्लेटफॉर्म पे जुड़ना होगा बेटा। चलो अगली यूनिट का डिस्कशन करें तो 11th यूनिट है जिसका नाम है अल्कोहल फिनोल ईथर। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन इसकी कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज है जो बुक में नहीं है, जो आपको आपके स्कूलिंग लेवल पर नहीं पढ़ाई जाएगी। तो उसकी तैयारी के लिए आपको कुछ अलग टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये टॉपिक भी, ये चैप्टर भी आपके पास में यहां पर आपके एनसीईआरटी में अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें इसके प्रिपरेशन मेथड, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, इनमें डिस्टिंग्विश करना, वो सारे डिस्कशंस अपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसमें अमीन है, एनिलीन है, यानी डाई जो कंपाउंड्स है, वो सारे टॉपिक अपन यहां पर डिस्कशन करेंगे। अगली यूनिट है बेटा जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ठीक है, उसके अलावा वाइटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, ये सारे टॉपिक अच्छे लेवल तक हमें वो डिस्कशन करने होंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप्स है, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स, विथ स्ट्रक्चर, उनके बॉन्डिंग, उनके लिंकेज, जैसे कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, प्रोटीन में पेप्टाइड लिंकेज होता है, कैसे फॉर्मेशन हुआ, क्या स्ट्रक्चर है, ये सारी बातें। नेक्स्ट यूनिट है बेटा जिसका नाम है पॉलीमर।
और आपको मैं बता दूं, पॉलीमर नई एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, तो आप इस भ्रम में रह के नहीं पढ़ सकते कि अब ये यूनिट आपको मिलेगी नहीं बुक में, नई स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी। तो इसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। उसी तरह अगली यूनिट है जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और ये यूनिट भी एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, और इनके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो कैसे सोल्व करेंगे आप? तो मैंने आपको बताया कि टोटल 16 यूनिट्स एनटीए ने सीयूटी सिलेबस केमिस्ट्री में मेंशन कर रखी है, और एनसीईआरटी में ओनली उसमें से 10 यूनिट्स हैं। इट मींस 6 यूनिट्स ऐसी है जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। तो वो आप कहां से तैयार करें? अब 16 में से 10 यूनिट है, 6 नहीं है, इसका मतलब ऑलमोस्ट 40% सिलेबस आप 12th के साथ पढ़ेंगे ही नहीं। तो आप कैसे फाइट कर सकते हैं सीयूटी? नहीं कर सकते। तो क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत टफ है, ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है, इंडिया भर से बहुत दिग्गज बच्चे यहां पर कंपटीशन में जो है अच्छी अपनी मनचाही कॉलेज लेने के लिए कंपटीशन में अपीयरेंस करते हैं। अब जो अच्छे बच्चे कंपटीशन में अपीयर कर रहे हैं, तो आपको भी, क्योंकि आप भी अच्छा बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पूरी तैयारी के साथ जाना होगा, कंप्लीट सिलेबस तैयार करना होगा। और 12th में एनसीईआरटी पढ़ के तो आप नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको हमारे साथ हिमालय एजुअब के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर केमिस्ट्री को बहुत इजी मेथड में मैं आपके सामने बिल्कुल जो है प्रस्तुत करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा कि बहुत ट्रिकी वे में केमिस्ट्री कैसे लर्न की जाए, क्वेश्चंस कहां से उठते हैं। इसी वजह, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हमारे 2024 के सीयूईटी के बैच में लगभग जितने ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे, ऑलमोस्ट सब सेलेक्ट हुए हैं। और उसके पीछे मेन वजह यही है, हमारे हिमालय एजुअब का सिस्टम, हमारे टेस्ट का टाइप, टेस्ट सीरीज, कि आपको वीकली टेस्ट सीरीज कैसे देनी है, क्लासरूम में जो पर डे टेस्ट सीरीज है उसको कैसे फॉलो करना है, उसके अलावा क्लासरूम में क्या मटेरियल देना है, कंटेंट कितना देना है, कौन से टॉपिक से जो है आपके पास में क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, वो सारी बातें आपको हिमालय एजुअब के प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ मिलेगी। अब इसी में अपन डिस्कशन करें यहां पर से, अगर आपके पास में, तो अपने पास में बेटा यहां पर बात आती है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सीयूईटी यूजी 2025 के लिए अगर आप तैयार होना चाहते हैं, तो आपको अभी से तैयारी करनी होगी। और उस तैयारी के लिए हिमालय एजू हब आपके लिए लेकर आया है एक बहुत शानदार सौगात, और वो है फाउंडेशन बैच की, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। हमारी हिमालय एजू हब की जो ब्रांच है गोपालपुरा जयपुर पर, आप वहां पर आकर ऑफलाइन भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बाहर हैं तो आप हमें ऑनलाइन भी हमारे एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी मीडियम में, आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज में हिमालय एजुअब के प्लेटफॉर्म पर आराम से जुड़कर और आप अपनी मन चाही कॉलेज प्राप्त कर सकते हो। तो मैं आपसे, ये मेरा अनुरोध है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए अभी से तैयार हो जाओ साथियों, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है कि आप सीयूटी यूजी 2025 के अपीयरेंस में बैठना चाहते हैं, अपीयर होना चाहते हैं एग्जाम में, तो उस अपीयरेंस के लिए आप तैयार होके जाएंगे तो ही मनचाही कॉलेज प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े। मैं डॉक्टर सीपी शर्मा अगेन आपसे कह रहा हूं कि आप तैयार होके हमारे साथ जुड़िए, हमारे से मुट्ठी मिलाकर हमारे साथ जुड़िए। आप 2 कदम चलेंगे तो हम आपको 4 कदम चलने लायक बनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत थैंक यू सबका।